तो आज है रिलैक्सिंग वाला संडे। शाम में ये सारे आधे धुलाई, अगला लोड मशीन का मॉर्निंग चल रहा है। ये डाल दिए कपड़े, बच्चों का मॉर्निंग गार्ड, बढ़िया सा चमकता हुआ सूरज, और अब थकान भी है काम भी हैं, तो कुछ कुछ रिक्वायर्ड। तो आज तो जो शादी का सारा फैला रहता है ना, तीनों दिन जाते रहो आते रहो, चीज़ें लाके बस फटाफट से फोल्ड मार दी जाती हैं। उससे मैं अब चीज़ों को सेग्रेट करके टाइमली मैं रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर ना वो मिलते नहीं हैं। तो जिसका जो प्लेस है जैसे रखना है, मतलब साड़ी जैसे प्रॉपर सेट है पूरा उसका, बच्चों के हैं या फिर ज्वेलरी जो भी पहना होता है आपने प्रॉपरली, मैं उनको अलग अलग प्लेस कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो मिले, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी फिर वही होता है भागना। तो बस कुछ कुछ काम किए, कुछ कुछ निपटाते हैं, ब्रेकफास्ट के साथ करते हैं शुरू संडे वाले दिन की शुरुआत। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और सर्वे भवंतु सुखीना की कामना के साथ एक बार फिर से मैं मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ में उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे। तो कभी कभी अगर आप कुछ घर के कामों को साइड कर दें या टारगेटेड कामों को अगर पोस्टपोन कर देते हैं, देन इट्स कम्प्लीटली ओके। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम ओवर एग्जॉस्टेड फील करते हैं और टाइम थोड़ा सा हमारे हिसाब से ना होके अलग हो जाता है। जैसे प्लान में कुछ और होता है, बट छोटे बच्चे हैं, बीमार हो गए हैं, तो वो अलग ही कंडीशन होती है। तो प्रायोरिटी काम नहीं बच्चा बच जाता है, तो काम बढ़ जाते हैं इनफैक्ट उस पीरियड पे, और शेड्यूल से हट करके चीज़ें चलने लगती हैं। तो इन सब की थकान के बाद अगर अगले वाली छुट्टी में हम थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाते हैं, देन इट्स कम्प्लीटली ओके, डोंट वरी। बट फिर भी जो छोटे बच्चों वाला घर है या आप कंबाइंडली रह रहे होते हैं और वर्किंग भी है ऊपर से, तो फिर कामों की तो बस पूछे ना, है ना। तो काम तो रहते ही हैं, बट फिर भी मेरा आज का संडे काफ़ी रिलैक्सिंग था। मम्मी ने सबको खिला दिया, अब मम्मी खा रही है। मम्मी ने बनाए हैं आलू प्याज के पराठे, भांग की चटनी, भांग की है, और मूली का रायता। रायता तो खत्म हो गया, आधा ही है। अच्छा, ये वहाँ नाराज होके बैठा है। प्रथम, इसको चाहिए बंदूक। हाय बोल दो। नाराज है, नाराज हो। हाय बोल दो। सब लोग देख रहे हैं आप कितने गंदे हो। रहने मैंने उससे बात मत कर। मैं यहाँ ये काम करने आया हूँ। पापा गए ऑफिस, एक चक्कर बोल के रात को आएंगे फिर ये। एक चक्कर जाना बोलते हैं, उसके बाद 2 घंटे की जगह 6 घंटे लग जाते हैं ना। 12। मन्नू ने सोचा था आज पापा के साथ बैठ के गिटार की प्रैक्टिस करना। तो पापा को जाना पड़ा ऑफिस, नाश्ता। तो मैंने ना मेरी ही एक बुरी आदत को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की है। ना सिर्फ मेरी, बल्कि मेरी ही जैसी बहुत सारी, चाहे हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमेन हो, हमारे अंदर होता है ना कि हम फैमिली को लुक आफ्टर करते हैं, उनके लिए कुक करते हैं, उनकी केयर करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम ओवरलुक हो जाते हैं। इनफैक्ट खुद की नज़रों में भी हम खुद को ओवरलुक कर देते हैं। तो बस इस चीज़ को अभी मैंने रियलाइज़ किया एक अधेड़ उम्र के इस पड़ाव तक आते आते, कि भाई अगर आप खुद पे ध्यान नहीं देंगे तो आप फैमिली को कैसे लुक आफ्टर कर पाओगे। क्योंकि एक गृहिणी परिवार के लिए रीढ़ की हड्डी होती है, नींव होती है बेसिकली। मोस्ट ऑफ टाइम आपने देखा होगा ना कि पूरी फैमिली एक विमेन के चारों तरफ ही रिवॉल्व कर रही होती है। तो हम भागते हैं तो सब भागते हैं। भाई मेरे साथ तो यही होता है कि मॉर्निंग उठ के अगर मैं रेडी, मतलब मॉर्निंग ऑफिस भी निकलना है ना, तो जब तक मैं रेडी नहीं होंगी तो इन सबको लगता है कि अभी तो मम्मी रेडी नहीं हुई है। मेरे रेडी होते ही ये सब एक्टिव हो जाते हैं तो इसलिए आपको खुद का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। एक उम्र के पड़ाव के साथ मैंने इस चीज़ को अब रियलाइज़ किया है, और अब मैं कोशिश करती हूँ कि भाई अपने खाने को लेके मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाऊँ। और स्पेशली विमेन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी भाई आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशर में आती है। तो ज़रूरी है कि हम अपने खाने पीने को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक टाइमिंग फिक्स हो कि भाई इतने बजे ब्रेकफास्ट तो लेना ही लेना है। एंड स्पेशली ब्रेकफास्ट को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, टाइमली ब्रेकफास्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो मॉर्निंग तो मेरी भागदौड़ रहती है, तो मैं 2 पराठा रोटी जो भी है रख लेती हूँ और स्कूल पहुँच के खा लेती हूँ। मॉर्निंग पे थोड़ा सा दाल, पौष्टिक चीज़ें लें, हम ये कोशिश प्रेफर करते हैं। बट अभी बच्चे भी छोटे हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी स्किप होता है, बट कोशिश जारी है
कि भाई मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँ। बस इसके बाद आज ना थोड़ा सा थकान थी, कैमरा भी मतलब सच बोलूँ तो मेरा शूट का ऐसा था ही नहीं, बट कुछ कुछ क्लिप्स ऐड हुए तो 2 दिन लास्ट पोस्ट नहीं किया, तो मैंने एक शेयरिंग आपके साथ कर लूँ सोचा। और दिन का लंच वगैरह हमने आज ना प्लान ही नहीं किया, क्योंकि आलू पराठे इतने हैवी हो गए थे। फिर शाम के टाइम पे बच्चों के लिए चाय और चिप्स निकाल दिए, किसी को ये खाना कौन है? नहीं था तो ये बनाया कौन ही है? नहीं। और शाम में फिर दोपहर बाद जोशी जी भी पहुँचे 3:30 तक, तो फिर चाय और अच्छी सी कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी के साथ निकाले हमने चिप्स, बच्चों ने थोड़े से बेक्ड बिस्किट खाए। और इसके बाद बहुत सारे कपड़े थे, पहले तो मैं संभाल चुकी थी कुछ जो रहते हैं पार्टी वियर से, और जो वॉशेबल थे बहुत सारे धुले हुए कपड़े थे, एक शिफ्ट में दिन में कर चुकी थी। उसके बाद ये जो धुले थे आज के वो सारे फोल्ड किए, सेग्रेट करते हैं सारे अलग अलग रख लिए। और इसके बाद शाम में, क्योंकि संडे हमारे लोकल पे लगती है हाट, जैसा कि बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ शेयर होता है, बस कुछ सब्जियां लेने निकल गए। और ये छोटू महाराज तो भाई कहीं पीछा नहीं छोड़ते, इसने इसके चक्कर में हम रुके रहे कि इसको ना ले जाएं, लेकिन इसने जो रोना धोना काटा, अल्टीमेटली इसको लेके ही जाना पड़ा। और ये पकड़ के भाजा, ये पूरी बाजार में बजाते हुए वापस सामान लेके हम पहुंचे घर। बस कुछ बेसिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ले करके आ गए। और इसके लिए हर बार हमारी कोशिश होती है कि कुछ वुलन का ले, कि ये पहने, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं बच्चे। आप कैसे पहनाते हैं अपने बच्चों को भाई कैप, ये मुझे बताइएगा, मैं तो थक गई हूँ, कैप मेरा बेटा पहनने रेडी नहीं होता। तो मैं सॉफ्ट हुडीज़ लेकर के आई 2-3 की, इनको ये पहने। वापस से घर में पहुंचे, फटाफट से सब्जियों को प्रॉपरली, जैसे गोभी वगैरह रहता है ना, उसके साथ पत्तियां और सब कुछ रहता है, तो कट वट करके उनको प्रॉपरली फ्रिज कर दिया और सामान कर रख दिया, प्रॉपरली प्लेस कर दिया। पालक वगैरह बॉईल कर हल्का सा, एक हल्का हाफ सीटी में इसमें दे देती हूँ। ये सब करके गए थे, बस फटाफट से। प्लान था पालक पनीर बना दूंगी करके, बट पनीर लाना भूल गई आते हुए। और फिर सिंपली पालक को जैसे ग्राइंड करके बढ़िया से इसमें हम पालक पनीर की तरह बना लिया। और इसमें ऊपर से फिर हींग का तड़का मार दो घी पे डाल के, तो बढ़िया सा टेस्ट, ये साग वाला कॉन्सेप्ट हो गया था। तो बढ़िया से ये बनाया हमने। और उसके बाद भाई रात का डिनर वगैरह कंप्लीट हुआ। और आज का मेरा मतलब भगदड़ काम नहीं था, क्योंकि आज मैंने टारगेट ही नहीं किए थे एडिशनल वर्क, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ना आज मेजर टास्क था कपड़ों को लेके। कई सारे हैंड वॉश रहते हैं पार्टी वेयर से जो कपड़े रहते हैं, तो वो काम था। इतने सारे कपड़े पहले के फोल्ड थे इसकी वॉमिटिंग की वजह से, ब्लैंकेट्स वगैरह, बेडशीट वगैरह, तो इन सारी चीज़ों के रहते बाकी चीज़ें हमने टारगेट नहीं की। और ऐसा होता है, तो चीज़ें हमें प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं, तभी हम चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं। स्पेशली जब आप वर्किंग होते हैं तो तभी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज हो पाएंगी। तो बस इस तरह से ये शाम के काम निपटे। तो ये थी आज की एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बी विद वीनू एंड बाय बाय।